हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरदीन। आई एम द सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन क्रास्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज जो मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ वो है व्हाई आई चूज क्रास्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन थे। वन बाय वन मैं आपको इस वीडियो में लिस्ट करके दूंगा। द फर्स्ट रीजन बिहाइंड इज अफोर्डेबिलिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी मैं या आप चूज कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी देखोगे। ठीक है, उसके बाद रिकॉग्निशन सारी चीजें आती हैं। आपने अफोर्डेबिलिटी देखी, जो कि मैंने लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में क्रास्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी थी। तो फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च की। तो 1942 में स्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी। सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रही थी, जितनी भी डिग्री होती है एनएमसी को अप्रूव कर रही थी, एनडीयू असेंबली, प्लेब, एएफएमसी। आप जब यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलोगे तो कहीं भी जाके आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। तो पहला और दूसरा रीजन यही था इस यूनिवर्सिटी को चूज करने का। फिर मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में पता करा कि कैसी एजुकेशन है यहाँ की। ठीक है, तो उसके लिए मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी। तो इंस्टा पे, यूट्यूब पे मैंने सारा सब कुछ देखा। वहाँ से कुछ सीनियर्स भैया मुझे मिले, जिनके थ्रू मैंने बात करी और उनसे पूछा कि भैया यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी है, कैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर्स कैसे हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह पहले ईयर से स्टार्ट होता है या कैसे कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भैया से मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर से ही आपका क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे हॉस्पिटल प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें सारी चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको एजुकेशन के बारे में तो अभी मैं आपको यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ की एजुकेशन, स्पोर्ट, सारी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, अब पहले हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। तो जो क्लासेस होती थी वो सारी ऑलमोस्ट अच्छी होती थी। एक दो टीचर एक्सेप्शन होते हैं थोड़े खराब, लेकिन सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो हमारी बायो की टीचर थी वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। स्लाइड वगैरह दिखाना, एक्सपेरिमेंटल थोड़ा पढ़ाना, मेरी जो टीचर थी वो पढ़ाती थी अच्छा। ठीक है, और एनाटॉमी का जो क्लास होती थी वो तो सुपर। वहाँ पे कैडेवर, स्केलेटन, ऑर्गन सारे ही रियल, मतलब सारे टोटल जो भी आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना वो एकदम रियल टाइम पे पढ़ोगे। ग्लव्स यूज करने पड़ेंगे आपको पढ़ने के लिए। पूरा कैडेवर आपके पास होगा, एक एक चीज आपको सर दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आप सर को बता रहे होंगे, तभी आप एनाटॉमी में पास हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट की अगर तुम बात करोगे, स्पोर्ट यहाँ पे होता क्या है कि 6 महीने या फिर साल में एक बार ही स्पोर्ट होता है अच्छा खासा, जिस इवेंट में हम यूनिवर्सिटी के बच्चे, इंटरनेशनल, इजिप्शियन, हम इंडियंस, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के बच्चे, ऑलमोस्ट 24+ कंट्रीज के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वो सारे ही या तो बाहर खेलने जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर से बच्चे खेलने आते हैं। ठीक है, तो हम गए थे यहाँ की साइबेरियन फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है साइबेरिया की, वो फेडरल यूनिवर्सिटी है, उसमें यहाँ से। तो स्पोर्ट में भी कोई डाउट नहीं है कि कम है ये लोग। स्विमिंग पूल है यहाँ पे, उसमें क्लासेस लगी थी हमारी, सारी क्लासेस लगी थी। ऑलमोस्ट 10 क्लासेस थी हमारी स्विमिंग पूल में। पहले वॉलीबॉल की थी, फिर स्विमिंग पूल की थी। तो पढ़ाई के बारे में तो यूनिवर्सिटी को मैं बोलूंगा ही नहीं कि थोड़ी भी कम है। ठीक है, और अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो फेल भी करती है यूनिवर्सिटी, ऑफकोर्स करेगी। आप इंडिया में नहीं पढ़ोगे तो इंडिया में भी फेल होते हैं, यहाँ पे भी फेल होते हैं, एक्सपेल भी होते हैं बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा आने के बाद। तो पढ़ाई के बारे में एक नंबर यूनिवर्सिटी है, मतलब पूरी 10 आउट ऑफ 10। अभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यूनिवर्सिटी के अलावा आप वहाँ की क्या चीजें देखोगे, वहाँ की सिटी देखोगे, जो कि मैंने भी पूछी थी अपने भैया से। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सिटी अफोर्डेबल है और सारी चीजें एकदम पास पास है। जैसे आप यूनी के पीछे हमारा हॉस्टल है, यूनी के सामने ही आप थोड़ा आगे जाओगे 5 मिनट की वॉक पे मॉल आ जाता है। तो बहुत ही सही चीज है वहाँ पे। आपको मॉल में ऑलमोस्ट सारी ही चीजें मिल जाएंगी, कपड़े वगैरह, खाने पीने का सारा सामान। जो मार्केट होती है, ग्रोसरी स्टोर, वो भी एकदम पास में ही है। और सिटी अफोर्डेबल है और अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब बोलोगे पॉपुलेशन से क्या मैटर करता है? वहाँ की क्लिनिकल एक्सपोजर पॉपुलेशन से ही मैटर करता है। आप किसी ऐसी सिटी में चले जाओ पढ़ने के लिए कि वहाँ पे 3-4 लाख पॉपुलेशन है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे लोग कम आएंगे हॉस्पिटल में, बीमारी कम होंगे, बीमार होके कम आएंगे। हमारा जो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है उसमें बहुत ही मतलब अच्छे खासे पेशेंट आते हैं। मैंने सुना था कि रशिया में पेशेंट नहीं होते, लेकिन हमारी हॉस्पिटल प्रैक्टिस हुई थी, वो मैं भी आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो बहुत ही हर वार्ड में अच्छे खासे पेशेंट थे। मेरे वार्ड में, दूसरे वार्ड में, मैं सब जगह देखने जा रहा था, तो सारे अच्छे क्वांटिटी में पेशेंट थे। तो मेरे लिए अच्छी चीज थी कि ज्यादा सीखने मिलेगा। अब जो नेक्स्ट रीजन आता है यूनिवर्सिटी को चूज करने का, वो ये था कि हॉस्टल था। ठीक है, तो हॉस्टल एक तो यूनिवर्सिटी के एकदम पास में ही था। मेन रीजन हो गया ये कि एकदम यूनिवर्सिटी के पास में हॉस्टल मिल रहा है तो क्या ही बात है। ठीक है, और हॉस्टल में ऑलमोस्ट सारी ही चीजें थी। फ्रिज मिल जाता है आपको किचन के अंदर, वॉशिंग मशीन मिल जाती है, फुल्ली फर्निश रूम मिलते हैं तुम्हें, बेड वगैरह मिल जाएंगे, कबर्ड, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हॉस्टल में कोई कमी नहीं थी। तो मैंने डन कर दिया था हॉस्टल देख के कि एकदम पास में है, अब तो यही यूनि चूज करनी है। फिर उसके बाद
यही मतलब हो गया था मेरा कि हाँ अब तो यहीं पे एडमिशन। एक हॉस्टल पास में था, बाकी टनल भी यूनिवर्सिटी के अंदर है। आप जैसे किसी भी बिल्डिंग में घुसते हो हॉस्टल से निकले केमिस्ट्री बिल्डिंग में जाओगे, आप टनल के थ्रू मेन बिल्डिंग में जा सकते हो, ठीक है। ये भी रीजन, ये मतलब एकदम मेन सा रीजन लग रहा था कि सर्दियों में तो टनल के थ्रू अपन जाएंगे, केमिस्ट्री बिल्डिंग से मेन बिल्डिंग में चले जाएंगे, मेन बिल्डिंग से केमिस्ट्री बिल्डिंग में आके हॉस्टल के अंदर आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा को तो मैंने यही बोल के कन्विंस किया था कि पापा यूनिवर्सिटी में टनल है तो मेरे को यही यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि अगर ज्यादा ठंड पड़ती है तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। पर टनल इतना भी बड़ा टनल नहीं है, ठीक है, मतलब टनल है, यूज करोगे आप, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। चलो, कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया यहाँ से कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है तो आपने ये यूनिवर्सिटी कैसे चूज कर ली, क्यों चूज कर ली। तो मैं आपको बताता हूँ, FMGE जो होता है या फिर कोई एग्जाम आप दोगे जाके, वो आप पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब बोलोगे कि ऐसे कैसे, देखो मैं यहाँ आया, मैंने पहले पढ़ाई के बारे में बहुत रिसर्च की यूनिवर्सिटी की, तो पढ़ाई अच्छी ही निकली। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी यहाँ की कि ये यूनिवर्सिटी इतना अच्छा पढ़ाती होगी, सही बता रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बच्चे सोचेंगे क्या ही बोल रहे हैं, लेकिन सही में भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा पढ़ाती है। पढ़ाई के मामले में कोई यूनिवर्सिटी को मैं बोल ही नहीं सकता कि हाँ थोड़ी खराब है या कैसे भी है। अच्छे खासे टेस्ट होते हैं, पढ़ाती अच्छा है, एग्जाम अच्छे तरीके से होते हैं सारे ही, ठीक है। और ये टोटल आप पे ही डिपेंड करेगा जब आप यहाँ से पढ़ के निकलोगे कि आप कैसे किसी भी एग्जाम को टैकल कर पा रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ इस पूरी वीडियो का, ठीक है। सारे पॉइंट्स एक बार रिपीट कर देता हूँ क्यों मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज करी। तो पहला रीजन था अफोर्डेबिलिटी, दूसरा ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्री थी यहाँ की, ठीक है। फिर उसके बाद लिविंग कॉस्ट और यहाँ का अफोर्डेबल, ठीक है। और सिटी भी बहुत ही अच्छी है यहाँ की, मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है। और हॉस्टल अच्छा था, पढ़ाई तो अच्छी है और काफी क्लीन। यहाँ पे एक रीजन ये भी था कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। तो होती वो 10 से 15 दिन की है, लेकिन हाँ हो जाती है। तो उसमें हमें सारे बेसिक रूल, सैनिटरी एंड सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जो कि काफी सही होता है। आपको पहले साल में जब हॉस्पिटल में एंटर करने मिलेगा ना, तो सारी चीजें आप सीखोगे। छोटे छोटे रूल होते हैं लेकिन वो बहुत जरूरी होते हैं, तो आपको पहले साल में वो सारी चीजें सिखा दी जाएंगी। तो यही था मेरा यूनिवर्सिटी को चूज करने का रीजन। और मैंने सारी बातें भैया से पूछी थी, अपने सीनियर भैया से, जब मैं इंडिया में था तब मैंने फाइनल किया था कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।